द आर्ट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। कभी आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है तो कोई बीच में आकर उस कॉन्वर्सेशन को लाइट कर देता है, एक ह्यूमर यूज़ करता है, जोक करता है, जिससे लोग हंसने लगते हैं। जो एनवायरनमेंट होता है ना वो हल्का हो जाता है, एक तरह से पूरा रूम ही बदल जाता है। आपने ऐसे भी नोटिस किया होगा कि जो लोग ह्यूमर ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग उन्हीं से बातें करना पसंद करते हैं। जब भी वो कॉन्वर्सेशन में एंटर होते हैं तो लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि ये लोग ऐसा कैसे करते हैं, कैसे वो कॉन्वर्सेशन को सीरियस से लाइट कर देते हैं? क्या ये ह्यूमर एक इनबॉर्न टैलेंट है या स्किल है? क्या इसे डेवलप कर सकते हैं? डेवलप करना सिंपल है या डिफिकल्ट है? ये एक्चुअली में सेंस ऑफ ह्यूमर होता क्या है और ये कम्युनिकेशन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सब आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपसे एक डिस्कशन करूंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस डिस्कशन को मिस मत कीजिए, वीडियो के एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस सेंस ऑफ ह्यूमर ये कुछ नहीं होता बल्कि एक ह्यूमन कनेक्शन होता है। जो लोग ह्यूमर यूज़ करते हैं ना वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं कि वो सिचुएशन लाइट है, फनी है, हैवी है। वो हर चीज़ों को नोटिस करते हैं। इनका जो पर्सपेक्टिव होता है ना वो बहुत ही अलग होता है, हम लोगों के जैसा पर्सपेक्टिव नहीं होता। मतलब कि हर लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन इन सेंस ऑफ ह्यूमर लोग जो यूज़ करते हैं ना उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। इनका काम सिर्फ लोगों का हंसाना या फिर कॉन्वर्सेशन को लाइट करना नहीं होता, बल्कि उस अपने पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को लाइटर भी बनाते हैं और जो लोग उस सीरियस कॉन्वर्सेशन में होते हैं ना उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश भी करते हैं। अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। ये हैं सीरियस लोग जो कि हर कॉन्वर्सेशन में सीरियसली बातें करते रहते हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि भाई अगर मैंने इसे बातें कर लिया ना तो ये हर बार सीरियसली बातें करते रहता है, तो हम इन लोगों से थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। दूसरी साइड ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस नहीं होते और कहीं ना कहीं वो सीरियसली लेते भी नहीं है। बोलते हैं ना इसे कुछ भी बातें करूँ तो वो कुछ सोचता नहीं है, सीरियसली लेता नहीं है, इसे बातें करना ही वेस्ट है। तो इस तरह से लोग भी होते हैं। लेकिन जो इसके जो मिडिल में होते हैं ना ये लोग होते हैं ह्यूमर, जो ह्यूमर को यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में। इनका काम ये होता है कि उस सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाते हैं। ये इन दोनों को ही संभालते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अगर मिल जाए ना तो वो कॉन्वर्सेशन एक मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल सकता है। लेकिन जब ये ह्यूमर बीच में होता है ना तो वो इन दोनों को संभालता है, उस सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है और यही उसका काम होता है। इसका जो स्किल है ना वो कंबाइंड होता है, कंबाइंड ऑफ इमोशन, थिंकिंग एंड सोशल। इनका जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो ये होते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है एंड कितना बोलना है ताकि लोगों को हर्ट ना कर सके। ऐसा करने से वो लोगों का टेंशन रिड्यूस करते हैं और जो लोग कंफर्टेबल होते हैं जैसे सिचुएशंस में, कॉन्वर्सेशन में, उन्हें कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे आगे व्हाट इज द सेंस ऑफ ह्यूमर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पावर ऑफ ह्यूमर इन कम्युनिकेशन, व्हाई सेंस ऑफ ह्यूमर नीडेड और इसे कैसे डेवलप करें, इसे हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज द सेंस ऑफ ह्यूमर। ये लोग एक आइडिया को अनएक्सपेक्टेड वे में कनेक्ट करते हैं इन अ रिलेटेबल वे। मतलब कि जैसे कि मैंने पहले कहा था इनका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग ही होता है। ये ऑर्डिनरी चीज़ों को लाइट वे में देखते हैं, एक अलग डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ये हर सिचुएशन को सीरियस के नज़र से नहीं देखते, इस सिचुएशन में कैसे लाइट करूँ, लोगों को कंफर्टेबल करूँ, वो उस पर्सपेक्टिव से वो देखते रहते हैं। मतलब होता है ना कि जब दो लोग सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो वो कुछ बोलता है, मैं कुछ बोलती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाता है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए, उस सीरियस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा बहुत कंफर्टेबल करने के लिए, लाइट करने के लिए ये अपना ह्यूमर यूज़ करते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इन लोग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को भी इजीली हैंडल करते हैं। ये लोगों को इंसल्ट नहीं करते, वो बस एक सिचुएशंस का मजाक उड़ाते हैं। वो क्योंकि उन्हें पता है कि गुड ह्यूमर क्या है और बैड ह्यूमर क्या है और उसी के हिसाब से ही वो प्रेजेंट करते हैं। हर सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रैक्शंस को नोटिस करते हैं और उसे प्लेफुल वे में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। ह्यूमर के बेनिफिट्स क्या है? रेड्यूस सोशल टेंशन। मान लो कि दो लोग पहली बार मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत टेंशन होगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा ह्यूमर यूज़ करेंगे ना तो दोनों के बीच का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर है वो कंफर्टेबल हो जाएगा एंड जो आइस है ना दोनों के बीच का वो ब्रेक हो जाएगा। तो ह्यूमर उस सिचुएशन को लाइट करने में भी हेल्प करता है, जिससे दो लोग ईजिली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, बेटर हाफ हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में होता है, तो हम उनके बारे में कुछ मोमेंट्स सोचते हैं तो हमारे चेहरे में स्माइल आ जाता है, और इसी को ही बोलते हैं रिलेशनशिप, जो कि इम्प्रूव होता रहता है। मतलब कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कॉन्वर्सेशन में एंटर होते ही पूरा जो माहौल है ना वो बिल्कुल बदल जाता है। लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग आ गए, अब तो ये बात करने में मज़ा आ जाएगा, कॉन्वर्सेशन करने में मज़ा आ जाएगा। यूजुअली ये कहाँ पे होता है ना, फंक्शंस में होता है, क्योंकि ऐसे मैंने ही एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे भी एक रिलेटिव ऐसे ही हैं जो हर कॉन्वर्सेशन में ना इतना ह्यूमर यूज़ करते हैं ना भाई, मैं तो हंस हंस के थक ही जाती हूँ। पूरे रात तक चलता रहता है वो कॉन्वर्सेशन में, और जब खत्म होती है ना तो ऐसा मन लगता है कि यार कुछ और देर रुकना चाहिए था, इतना जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए था। ये हर बार ना फंक्शन जब होता है ना तो हम सब रियूनाइट होते हैं, तो वहाँ पे रात भर ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं। जो ये पर्टिकुलर रिलेटिव है ना, ये इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही अच्छा है। जब भी कोई बातें होती है ना, उनका कुछ ना कुछ मजाक उड़ाते रहते हैं, हर कोई हंसते हंसते ना वहाँ पे गिर ही जाता है। तो जब भी ये कॉन्वर्सेशन में एंटर होते हैं ना तो हम लोग एक्साइटेड होते थे, आ गए अब तो मज़ा आएगा, ये आ गया। तो एक तरह की ये लोग क्या करते हैं ना, उस कॉन्वर्सेशन में एक जान लेके आते हैं, अगर मैं कहूँ तो एक इंटरेस्ट ले आते हैं। तो जो भी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता ना, जाओ भाई मुझे बात नहीं करना, तो वो भी आगे बैठ जाता है और वो भी सुनने लग जाता है। तो एक तरह का मैं अगर शॉर्ट में कहूँ ना, ये लोगों को ना पास ले आते हैं, लोगों को रियूनाइट करते हैं, लोगों को इंक्लूड करते हैं, किसी को वो छोड़ता नहीं है, हर किसी को वो पार्टिसिपेट करने की वो कोशिश करता है, और यही इन लोगों का काम होता है। नेक्स्ट वन, लिसनिंग। जो भी लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग उन लोगों की बातों को अच्छे तरह से सुनते हैं, क्योंकि उसी कॉन्वर्सेशन से या उसी से एक एलिमेंट यूज करके उन्हें ह्यूमर यूज करना होता है। तो वो हर चीज को वो लिसन करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, इसी सिचुएशंस में क्या ह्यूमर यूज करूं जिससे ये अच्छा लगे, ये दोनों स्माइल कर ले या लोगों को अच्छा लगे। तो वो बार बार लिसन बहुत ही अच्छे तरह से लिसन करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। इनका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये जितना ज़्यादा लिसन करते हैं उनका जो मैसेज होता है ना वो अच्छी तरह से डिलीवर होता है, लोगों को इनकी बातें समझ भी आती है और डायरेक्ट भी होता है, और जो इनका जो थिंकिंग ऑफ वे है ना वो भी बहुत ही क्लियर ही होता है। द लास्ट वन इज स्ट्रेस रिलीफ। जब हम किसी मूड में होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम किसी फ्रेंड से बातें करते हैं, या फिर हम वीडियो देखते हैं, कॉमेडी सीरीज देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, जिससे हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं ना वो रिलीज होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये उनमें भी चीज़ों में बहुत ही यूज़ होता है, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, हम एकदम से बहुत ही अच्छा सा फील करने लगते हैं। तो ये लोग उस चीज़ों में भी हमें हेल्प करते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं। सो पार्ट 1 को हमने फिनिश कर दिया। सो बाकी के जो पॉइंट्स है ना उसे हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो उस पार्ट को आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।